Hello friends, the question is, which are the tools and the routines that make the professional highly productive? ये क्वेश्चन मुझे पूछा जा रहा है और उसका जवाब मैं दे रहा हूँ. So I am a Pasadika. I am stress-free leader with the help of Neo Mindfulness. Friends, तो ये क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि कौन से टूल्स है और कौन से रूटीन्स है जो हाईली प्रोफेशनल जो लोग हैं वो हाईली प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं. तो हम लोग देखते हैं उसको बहुत इत्मीनान से देखते हैं. तो कुछ ऐसे टूल्स है दैट इज़ कॉल्ड द माइंडफुल टेक्निक्स. माइंडफुल टेक्निक्स में क्या होता है कि हम लोग अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट. तो इसमें हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रोमोडोरो टूल्स. और टूल्स है जैसे कि आइंसहावर मैट्रिक्स, ये भी टूल्स है, ये आप यूज़ कर सकते हो. फिर टास्क मैनेजमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो ट्रेलो, आसनास एंड टैडोइस्ट, ऐसे भी टूल्स आप यूज़ कर सकते हो. फिर प्रायोरिटी जो होती है कि हम लोग करते हैं कि जो दिन भर में हमको जो काम करना है तो उसको हम लोग एक के साथ दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं करते उसको, तो उसको प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है, कौन सा जो काम है, कौन सा जो टास्क है जो फर्स्ट लेवल पे आ जाएगा, जो इम्पॉर्टेंट है और बहुत नीडफुल है अभी इस समय में, तो उसको हम लोग प्रायोरिटीज़ देते हैं. उसके बाद फिर सेकंड जो टास्क है उसके बाद लेते हैं. फिर उसके बाद जो कम महत्वपूर्ण है वो थर्ड में लेते हैं. सो ये प्रायोरिटीज़ के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट टूल्स है वो यूज़ करते हैं. तो ये उसको हम लोग बोल सकते हैं टास्क, जो टास्क है जिसको प्रायोरिटीज़ हम लोग देते हैं तो उसको वैसे हम लोग बोलते हैं कैलेंडर. तो हम लोग जैसे गूगल का कैलेंडर है वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. वो मैं आई एम यूजिंग दैट एंड दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट हेल्पफुल टू प्रायोरिटाइज आवर वर्क. डे टू डे वर्क में हम लोग जो ABC जो काम है, जो पूरा इंपॉर्टेंस है उसको फर्स्ट में रखते हैं, जो उससे कम वाला है उसको सेकंड में रखते हैं, उससे कम जो महत्वपूर्ण है उसको थर्ड में रखते हैं, सो दैट वी कैन शेड्यूल आवर टाइम प्रॉपरली. तो ये जो है तो हम लोग प्रायोरिटाइज के लिए ये जो टूल्स है उसको यूज़ कर सकते हैं. हम लोग देखते हैं कि गोल्स फिक्स करने के लिए हम लोग स्मार्ट गोल जो है टेक्निक्स उसको यूज़ करते हैं. स्मार्ट का मतलब ये है यस फॉर स्पेसिफिक गोल. बिल्कुल उसको पिन पॉइंट उसको गोल को हम लोग करते हैं कि यही मुझे मकसद है और उसको यही टास्क है मेरा, उसको हमें हासिल करना है. सो दैट इज़ स्पेसिफिक, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या गोल मुझे अचीव करना है. यस फॉर स्पेसिफिक. M फॉर मेजरेबल, उसको मेजर करना ज़रूरी है कि हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, जो भी गोल हमने किया है उसको मेजर कर सकते हैं. फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं A फॉर अचीवेबल, उसको अचीव करना पॉसिबल होना चाहिए. इट शुड नॉट बी बियॉन्ड आवर लिमिट. तो वो हम लोग बिल्कुल जांच के उसको फिक्स करते हैं. अचीवेबल. SMAR फॉर जिसको हम लोग बोलते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए. हमारा जो रिजल्ट है उसमें से मिलना चाहिए. दैट इज कॉल्ड R, रिजल्ट ओरिएंटेड. SMAR. T फॉर टाइम बाउंड, कि उसको टाइम भी होना चाहिए कि कौन से टाइम में उसको हमें फिक्स करना है और उसका जो टाइम है वो टाइम में उसको बिल्कुल हमें हासिल करना है. सो दैट इज़ कॉल्ड द स्मार्ट गोल. ये अगर हम लोग सिस्टमेटिक करते हैं, उसके लिए बैठते हैं, उसको सोचते हैं कि क्या टास्क है और उसको ये स्मार्ट गोल में कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो ये टूल्स भी आपके लिए बहुत ही शेड्यूल जो है आपका जो रूटीन्स है उसमें हम लोग बिठा सकते हैं और आपको इसका बहुत ही अच्छा असर हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है. देन वी कैन गो अहेड कि उसको ऑटोमाइजेशन के अलग अलग जो टूल्स है वो हम लोग देखते हैं. स्ट्रीमलाइन है, उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं. जैसे फेसबुक स्ट्रीमलाइन है, यूट्यूब स्ट्रीमलाइन है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो. आपको ऑटोमाइज करना है कोई चीज़ को तो आप उसके साथ बिल्कुल यूज़ कर सकते हो. उसके बाद देखते हैं कि फोकस, जो भी आपको डिस्ट्रैक्शन करता है, डिस्ट्रैक्शन से अवे होने के लिए आपको फोकस होना बहुत ज़रूरी है. तो फोकस के लिए आपको ऐसा देखना है कि एक जो टास्क है वो अगर आप करते हो, शायद दो घंटे आपने उसके लिए दिए हैं, सो जो भी डिस्ट्रैक्शन है उससे अवेयर रहना चाहिए. शायद आपको हर एक कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है आपके मोबाइल पे या तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर या तो आपके लैपटॉप के ऊपर और आप इमीडिएटली उसको देखते हैं, इमीडिएटली आप उसके ऊपर डिस्ट्रैक्ट होते हैं. तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. सो कीप दैट 2 hours टोटली, that whatever you are doing that 2 hours, that should be very very focused. ये फोकस होने के लिए जो भी डिस्ट्रैक्शन आपका उसको हटाइए फर्स्ट थिंग.
तो ये अगर आप टूल्स यूज़ करते हो, आपका डेली जिसको हम लोग बोलते हैं कि रूटीन्स होता है, सो दैट यू विल गेट द हाईली प्रोडक्टिव वर्क। इज़ इट ओके? तो फिर देखिए कि जो ब्रेक्स आपको है वो ब्रेक भी लेना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कुछ घंटे के लिए काम करते हैं, शायद 1.5 घंटा हो, 2 घंटा, उसके बाद छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए 5-10 मिनट का। शायद उस वक्त आप पानी पी सकते हो या तो छोटा सा शॉर्ट वॉक कर सकते हो, व्हाट इट मे बी, सो दैट आपका जो एनर्जी है वो रिज्यूनेट हो जाएगी एंड आपको बिल्कुल रिलैक्सेशन हो जाएगा। और फिर वापस आपको अगर 2 घंटा आपको वापस बैठना है, आपके ऊपर, आपके काम के ऊपर, टास्क के ऊपर फोकस करना है, यू विल गेट दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी फॉर द कॉन्सेंट्रेशन। ये जो फोकस के लिए आपको जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छा आपको मिल सकती है। देन वी कैन गो टू द माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट आपका होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप काम करते हो उसके लिए आपका जो माइंडसेट है वो ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए कि ये मैं काम कर रहा हूँ, इससे मेरा ग्रोथ कैसा हो जाएगा। वो शायद हो सकता है आप स्टडीज़ करते हो तो स्टडीज़ में आपका ग्रोथ कैसा हो जाएगा, आप शायद कुछ टास्क करते हो उसमें आपका ग्रोथ कैसा हो जाएगा, आप सोशल वर्क करते हो उसमें आपका ग्रोथ कैसा हो जाएगा, आप स्पिरिचुअल कुछ काम करें उसमें मेरा ग्रोथ कैसा हो जाएगा। यू टू थिंक इन दैट वे। तो ग्रोथ आपका माइंडसेट होना बहुत ही ज़रूरी है इन एनी गिवन फील्ड। हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी ऐप्स जो है, जैसे रेस्क्यू टाइम है, वो भी आप यूज़ करते हैं आपके प्रोडक्टिविटी के लिए। देन वी कैन नोट आप रख सकते हो, नोट कीपिंग कर सकते हो। उसके जो ऐप्स है, जो आपके आइडियाज़ है, जो भी आपके आइडियाज़ है, आपके थॉट्स है, उसको लिखने के लिए आप कुछ भी जो नोट पैड है उसका यूज़ कर सकते हो एंड आप बार बार उसको रिव्यू कर सकते हो कि ये आइडियाज़ है, ये आपको बिल्कुल यूटिलाइज़ करनी है। एंड आइडियाज़ अगर आती है तो आपने उसको ये देखना है कि उसको मैं इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कैसे मैं कर सकता हूँ। सो थिंक इन दैट वे। सो आइडियाज़ सिर्फ दिमाग में रहने से कुछ होने वाला नहीं है। यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। इमीडिएट आइडियाज़ जो है, जो आती है, उसको आप इम्प्लीमेंट करना सीखो। देन यू विल सी द डिफरेंस इन योर बिहेवियर। योर जो प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल बढ़ जाएगी एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी प्रोडक्टिविटी जब हाईली प्रोडक्टिव आप हो जाओगे, जब आप ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आप करोगे जैसे कि प्रोफेशनल करते हैं। देन वी कैन हैव द कंप्यूटर कीवर्ड्स, जो की पैड्स रहता है उसके जो शॉर्ट फॉर्म्स है वो आपको आना चाहिए। सो वो अगर करते हो, आपका रिपीटेटिव कुछ अगर आपको लिखना है तो आप वो शॉर्ट कीज यूज़ कर सकते हैं। देन आपका जो टाइम जो ज़्यादा टाइप करने के लिए वो होता है वो बचता है। सो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। देन सेकंड जो मॉनिटर है, जो मल्टीटास्क आप करते हो, तो सेकंड मॉनिटर जो रहता है कि उसको भी आप बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो। सो दैट मल्टीटास्किंग जब आप करते हो तो आपका जो समय है वो समय बहुत ही, जिसको ज़्यादा समय लगता है वो कम समय में आप मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो आप बैठते हो आपके लैपटॉप के ऊपर या तो आपके कंप्यूटर के सामने जो बैठते हो, तो आपका नेक जो है और जो पीठ है, तो उसका जो पोजीशन है, जो पॉस्चर है, उसको आपको सुधारना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज व्हाट हैपन्स, पोक विल कम टू योर बैक और योर नेक, और दैट विल बी समटाइम्स और अदर दैट विल गेट पेन्स टू योर होल बॉडी और योर बैक पर्टिकुलरली और द नेक, और उसके रिलेटेड जो डिसीजेस है वो शायद होने की संभावना होती है। तो ये अवॉइड करने के लिए आपका जो पॉस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, उसको सपोर्ट भी होना चाहिए आपको बैक को, सो दैट कॉन्फिडेंटली यू कैन सीट कंफर्टेबली, यू कैन सीट एंड यू कैन हैव अ मैक्सिमम और हाई प्रोडक्टिविटी इन योर डे टू डे लाइफ। सो ये अगर छोटे छोटे जो मैंने टिप्स दिए हैं आपको, ये जो टूल्स और रूटीन्स जो दिए हैं आपको, तो ये जो प्रोफेशनल्स है हाईली प्रोडक्टिविटी के लिए वो यूज़ करते हैं, आप भी करोगे तो आपको भी इसका बहुत ही अच्छा वैल्यूज़ है वो मिल जाएगा एंड यू विल जस्ट फील दैट, आपको बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि आपका जो दिनक्रम है वो बदल रहा है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ग्रोथ करेगी और हाई प्रोडक्टिव में आप काम करोगे। सो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन तो मेरा फेसबुक है, फेसबुक ग्रुप पासादिका माइंडफुलनेस, वहाँ पे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लिखिए वहाँ पे आज ही, अभी ही, कि आपको क्या डिटेल्स आपको अच्छी लगी है और क्या बेनिफिट आपको मिला है। जस्ट प्लीज राइट इट डाउन सो दैट अदर्स फेलो आल्सो गेट बेनिफिटेड